नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता। एक आवाज, एक दोस्त, किस्से कहानियां सुनाने वाली आपकी मीत। जी हाँ, आप सुन रहे हैं मेरे पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया के दूसरे सीजन का अगला एपिसोड, जिसमें फिर से हैं नए जज्बात, नए किस्से और वही पुरानी यादें, उसी मखमली आवाज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे किताबों की। अरे, आप कहेंगे कुछ बोरिंग हो रहा है, क्या पढ़ने पढ़ाने की बातें लेकर बैठ गई। पर दोस्तों, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या किताबें केवल कागज पर छपे अक्षरों से ही बनती हैं? क्या जिंदगी की भी कोई किताब होती है जिसे हम पढ़ते हैं, गुनते हैं? एक शेर में शायर कहता भी तो है, किताबे दिल का कोई भी पन्ना सादा नहीं होता। किताबे दिल का कोई भी पन्ना सादा नहीं होता, निगाह उसको भी पढ़ लेती है जो लिखा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हम जिंदगी भर अनगिनत किताबें पढ़ते हैं और इन किताबों में मन के प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। न जाने कितनी किताबें पढ़ डाली होंगी अभी तक मैंने भी, कितनी ही किताबें पढ़ी होंगी आपने भी। कुछ थोड़ी थोड़ी याद रह गई, कितनी ही पढ़कर भूल गए। लेकिन कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं जो हमें ताउम्र याद रहती हैं। दोस्तों, हम सभी अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। कोई अपने लिए जीता है तो कोई किसी और के लिए अपना पूरा जीवन गुजार देता है। यह जीवन भी तो एक किताब ही है ना, जिसे हम जन्म के दिन से लिख रहे हैं और अंतिम दिन तक लिखते रहेंगे। कितने हजारों लाखों शब्दों से अपने जीवन की किताब को लिख डाला, कौन जाने कैसा लिखा, अधूरा लिखा या पूरा, खुशी लिखी या गम, कभी सोचा ही नहीं, बस लिखते चले गए। कभी इस किताब को पढ़ने की सोची ही नहीं, और जिस दिन पढ़ने बैठे उस दिन किताब ही रूठ गई, बोली अब बहुत देर हो चुकी है, अब सो जाओ तुम। क्यों समय रहते जीवन की किताब नहीं पढ़ी हमने, भूल गए क्या? या फिर हम आलस से भर गए? अंतिम नींद से पहले हमें सारी किताब पढ़ लेनी चाहिए थी। हम रोज रोज नए नए पन्नों पर हर पल का हिसाब लिखते चले गए, बही खाते लिख लिख कर खुश होते चले गए। लेकिन उन खातों को, उन पोथियों को कभी गलती से भी उलट पलट कर देखा नहीं। क्या बहुत बिजी रहे? किसी दिन फुर्सत मिली भी तो कोशिश की थी क्या? चलिए, फिर बड़ी कोशिशों के बाद, मशक्कत के बाद किसी दिन फुर्सत से अगर देखने बैठे तो कुछ पन्ने पलटे तो पाया कि हमारी जिंदगी का पहला पन्ना तो हमारे जन्म से शुरू हो चुका है। दोस्तों, रोज नई इबारत, रोज एक नई इमारत, बचपन की वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी,
गुड्डे गुड़िया के ब्याह और इन्हीं में रंगे रंगे से कुछ पन्ने, कभी आम के पेड़ से कच्चे आम चुराने के आनंद में सराबोर कुछ पन्ने। कुछ आगे बढ़े तो युवावस्था के इंद्रधनुषी पन्ने, जिनमें कहीं प्रेम का सुर्ख गुलाब है तो कहीं पीले नारंगी एहसासात। इंद्रधनुषी रंग, ऐसे रंग जो हमारी जवानी के रंग में रंगे थे, कहीं फागुन के रंग हैं तो कहीं सावन की रिम झिम फुहार से भीगे पन्ने। इस किताब में कुछ पन्ने गुलाबी और थोड़े सुर्ख भी हैं, जिन पर लिखी हैं प्रेम की, इजहार की, मिलन की इबारत। ये पन्ने इस किताब के सबसे चमकीले पन्ने हैं, जो पूरी जिंदगी हमें रोमांचित करते रहे। हम इन्हें बार बार पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम के ये पन्ने कभी बदरंग नहीं होते। ये उम्र के हर मोड़ पर हमें लुभाते हैं, बुलाते हैं, आकर्षित करते हैं। इन पन्नों पे हमने अपनी सबसे सुंदर भावनाएं दर्ज की हैं। लेकिन देखो जरा, इस किताब के कुछ पन्ने स्याह क्यों हैं? काले, नीले, सलेटी और थोड़े बदरंग भी, राख जैसे धूसर। जरूर ये दुख, दर्द और पीड़ा के पन्ने होंगे, तन्हाइयों के पन्ने होंगे, इंतजार के पन्ने होंगे, जो आंसुओं से भीग भीग कर गल गए हैं। जरा ध्यान से, जरा आराम से इन्हें उलटना पलटना, वरना ये चूर चूर हो जाएंगे और चिंदी चिंदी होकर चारों ओर फैल जाएंगे। ये दर्द के पन्ने हैं। हम दोबारा इन्हें कभी पढ़ना नहीं चाहते। इन्हें पढ़ने से हमारा अंतर मन दुखी होता है। हम दुख के सागर में डूब जाते हैं। ये काले धूसर पन्ने हमें बिल्कुल नहीं सुहाते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इस किताब के कुछ सतरंगी पन्ने जगमगा रहे हैं। इनमें दर्ज है किसी की मुस्कुराहट, जो कभी उसके होठों पर हमने सजाई थी या किसी ने रख दी थी हमारे होठों पर। ये हंसी खुशी के पन्ने, मुहब्बत के पन्ने, मुरव्वत के पन्ने, इंसानियत के पन्ने, सतरंगी इंद्रधनुषी पन्ने, सब झूम झूम कर मुझे बुलाते हैं आज। देखो ना, कितने मासूम, कितने कोमल हैं ये पन्ने। अरे ये है क्या? हमने किताब में ये कुछ पन्ने मोड़कर क्यों रखे हैं? ये तो शायद बिल्कुल निजी हैं, मेरे अपने पन्ने हैं। शायद इनमें मैंने अपने निजी पलों को छिपा कर रख दिया है। ये पन्ने मेरे गिर कर उठने का हिसाब रखते हैं। फर्श से अर्श की हमारी सीढ़ी की ऊंचाई पर नजर रखते हैं। मेरे आंसू कब मेरी शक्ति बन गए, इसका ब्यौरा रखते हैं। जिंदगी की किताब के ये पन्ने हमें जीने का हौसला देते हैं। तन्हाइयों में जब कोई पास नहीं होता तो ये हमें प्यार से थपकी देते हैं। कभी हमारे कांधे पर हाथ रख देते हैं, हमें सहारा देते हैं। कहीं जब हम फिसलने लगते हैं
गिरने लगते हैं तो एक छोटी सी उंगली का सहारा देकर ये हमें उठा लेते हैं, हमारा संबल बनते हैं। फिर हमारी आंखों से आंसुओं की गर्म धारा बहने लगती है। पर इन्हें भी छूना नहीं, ये बहुत ही कोमल हैं। दुनिया केवल ऊंचाई देखती है, मंजिल देखती है। उस मंजिल तक का सफर, पथरीला सफर किसी को दिखाई नहीं देता। उसी का हिसाब किताब है इन पन्नों में। ये पन्ने मुझे अहंकार करने से भी रोकते रहते हैं। मुझे जमीन पर रखने का काम भी यही तो करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे पन्ने पलटकर देखते हैं। पर ये क्या? इन पर तो कुछ लिखा ही नहीं है। बिल्कुल कोरे, बिल्कुल कोरे। आखिर क्यों? इन पन्नों में शायद कुछ खास है। ये पन्ने उन भावनाओं, उन ख्वाहिशों के नाम के पन्ने हैं जो कभी व्यक्त नहीं की जा सकी। बहुत सी अनकही बातें छुपी हैं यहाँ, बहुत सी अनकही बातें लिखी जाएंगी यहाँ। बहुत से अनकहे फसाने, अफसाने छुपे हैं यहाँ। बहुत से अनकहे फसाने, अफसाने लिखे जाएंगे यहाँ। अभी कुछ लिखा नहीं गया है। अगर कुछ लिखा भी गया है तो दिखता नहीं है। ऐसी ही हैं ये बातें, इसलिए ये पन्ने आज खाली दिखाई देते हैं। संवेदनाओं के नाम लिखे गए ये पन्ने, छोड़े गए हैं ये पन्ने। वैसे शब्दों में इतना सामर्थ्य है भी कहाँ कि वे किसी की भावनाओं को, संवेदनाओं को, इच्छाओं को, सपनों को पूरी तरह व्यक्त कर सकें। सारा अनकहा इन्हीं पन्नों पर लिखा है। चाहे वे टूटी फूटी ख्वाहिशें हों, आधे अधूरे अरमान हों, अफसाने हों, फसाने हों, रिश्ते हों, प्रेम भरे खत हों, ऐसे खत जो कभी लिखे नहीं गए, और अगर लिखे भी गए तो कभी भेजे नहीं गए। कुछ आंसू जो गालों पर ही सूख गए, कुछ अनकही बातें जो होठों के किनारे पर ही चिपक कर रह गई। दोस्तों, इन पन्नों को पढ़ने की नहीं, महसूसने की जरूरत है। इन्हें भी छूना मना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कोमल हैं। इनके मुरझाने का डर है, इसलिए आप इन्हें छुए नहीं। दोस्तों, जिंदगी की किताब कई पन्नों से पूरी है। जिंदगी की किताब कई पन्नों से पूरी है, पर कुछ कहानियां हैं जो लफ्जों में भी अधूरी हैं। अरे, इस किताब के आखिरी कुछ पन्ने फटे हुए से क्यों दिखते हैं? जरूर ये वो पन्ने होंगे जो जिंदगी की किताब से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। मगर उनसे अलग होने के निशान किताब पर बाखूबी देखे जा सकते हैं। बहुत से रिश्ते, बहुत से नाते, बहुत से प्रिय, बहुत से अपने जो हमसे छूट गए, जो हमसे रूठ कर सदा सदा के लिए चले गए, जिनके लिए मन आज भी तड़पता है और कहता है, कहाँ गया उसे ढूंढो। ऐसे रिश्तों के निशान अमिट होते हैं। हम इन्हें भूलना भी चाहें
तो दिल इन्हें भूलने नहीं देता, क्योंकि यही तो वे पन्ने हैं जिनमें उनकी यादें बसी हुई हैं, उनके प्यार की यादें, उनके साथ की यादें, उनके रिश्तों की यादें जो हमेशा तड़पाती हैं। तो दोस्तों, ये है जिंदगी की किताब। हर एक की अपनी किताब होती है। अब हमें तय यह करना है कि हम इसे किस तरह संजोते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह लिखते हैं, या फिर हम पन्नों को फाड़ डालते हैं। हमारे दुनिया से चले जाने के बाद हमारे ये पन्ने कोई प्रेम से क्यों पढ़ना चाहेगा? इसके लिए कुछ तो करना ही होगा। क्यों न ऐसी किताब बन जाए जिसमें सूखे हुए गुलाब के फूल सदियों सदियों तक महका करें और कहते रहें कि रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली, बनके सबा, बागे वफा में। है ना दोस्तों? तो देखा आपने दोस्तों, जिंदगी की किताब में असंख्य पन्ने हैं। पृष्ठ पलटते जाइए, देखिए जिंदगी क्या क्या रंग दिखाती है। सारे रंग समाये हैं इसमें। जब असंख्य रंग हैं इस किताब में, असंख्य पृष्ठ हैं इसमें, असंख्य कही अनकही बातें, असंख्य जज्बात, असंख्य भावनाएं, तो बातों का सिलसिला भी लंबा ही होगा ना। इसीलिए कहती हूँ कि अब आप बताइए अपनी कहानी, अपने किस्से, अपने जीवन की किताब के पन्ने, अपनी जिंदगी के किस्से कहानियां हमें सुनाइए और हमें सुनिएगा जरूर। मैसेज बॉक्स में लिखकर भेजिए। दोस्तों, भेजिएगा जरूर, मुझे इंतजार रहेगा। और आप भी तो इंतजार कर रहे हैं ना अगले एपिसोड का? करेंगे ना दोस्तों? सुनते रहिए, सुनाते रहिए। हो सकता है यूं ही बातें करते करते आप अपनी जिंदगी की किताब के कुछ शब्द पढ़ सकें, उसे पढ़ने की फुर्सत निकाल सकें, क्योंकि यह बेहद जरूरी है दोस्तों, है ना? इसीलिए कहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सुनिए, औरों को सुनाइए। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार दोस्तों, वही प्रीत, वही किस्से कहानियां लिए आपकी मीत, मैं मीता गुप्ता।